हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं वनडे एग्ज़ाम जीके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सीरीज़ की। आपको पता है कि आपको रिवीजन के पर्पज़ से मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ दी जा रही है, जो कि वन लाइनर फॉर्म में होती है। अब यदि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमटीएस या कहीं पर भी एमटीएस के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, जूनियर असिस्टेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, रेलवे टेक्नीशियन है, लोको पायलट, कहीं पर भी अगर आपने अप्लाई किया तो आप सभी लोगों के लिए जो वीडियो भी दी जाती है वनडे सीरीज़ की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। यदि आपको भी रिवीजन करने हैं तो आप वीडियो के थ्रू कर सकते हैं, और आपको जो है प्रीवियस जो 2 क्लासेस दी गई हैं चैनल के माध्यम से, उनके पीडीएफ भी आपको नेक्स्ट डे सेंड कर दी जाती है टेलीग्राम पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कि संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है पूरे भारत को, जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन जियोग्राफी, तो उसको हम कई तरीके से डिवाइड करते हैं। तो जो पूरा भारत है उसको जो है क्षेत्रीय प्रदेशों में कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। पहली बार जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था वो कौन सा संशोधन था, तो 42वें नंबर का संशोधन था। जितने भी आप इसमें प्रश्न पढ़ते हैं, मैंने भी आपको सीरीज़ दी है जो इसके पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे कि हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। मैंने पहले भी ये सब चीज़ों को बताया है। आगे देखेंगे। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को तथा अधिकतम दूरी जो है 4 जुलाई को होती है। यहाँ पे जुलाई गलत लिखा हुआ है, सही कर लेंगे आप। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपी के एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है कि सूर्य से तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम ऐसा कौन सा डेट है, ऐसी कौन सी तिथि है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो कम से कम होती है, तो 3 जनवरी, और अधिक से अधिक कब हो जाती है, तो 4 जुलाई को हो जाती है। याद करने के लिए ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए, जुलाई और जनवरी लगभग ज से स्टार्ट हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, जब कम की बात कर रहा है न्यूनतम, तो इसकी डेट कम है, मतलब 3 छोटा है जबकि 4 हमारा बड़ा है। तो 3 और 4 याद रखिएगा। तो ऐसे आप ट्रिक से थोड़ा ध्यान रख पाएंगे जब आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपके जो भी एग्जाम होंगे सब आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो आपको अगर आप पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक करता है कि नहीं, मैंने इसे कभी पढ़ा है। तो न्यूनतम दूरी की जब बात करेगा तो 3 होगा, और मैक्सिमम दूरी की बात करेगा तो 4। किसके बीच की दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी की बात हो रही है। तो जनवरी पहले आता है। अगर मंथ की हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो जनवरी, फरवरी ऐसे जाते हैं हम। जुलाई भी बाद में आता है, तो याद रखेंगे कि बड़ा है तो 4 आएगा और जुलाई में है, और जनवरी आपका 3 जनवरी को। आगे देखेंगे। डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति भूमध्य रेखा के निकट होती है। डोलड्रम जो पेटी होती है इसकी स्थिति भूमध्य रेखा पर कैसी होती है, तो सामान्य स्थिति में होती है। और अगर इसको आपको डीप में पढ़ना है तो मैंने बहुत पहले भी इसके बारे में अलग से जो है वीडियो बनाई होगी। आगे देखेंगे। लाल सागर एक भ्रंश संरचना का उदाहरण है। जो लाल सागर है ये किसका एग्जाम्पल है, तो भ्रंश संरचना का है। नेक्स्ट है। आइसोक्रोन एक समान यात्रा के समय वाले के स्थान को मिलाने वाली समान रेखाएं होती हैं। आइसोक्रोन है क्या, तो आइसोक्रोन जो है एक समान यात्रा के समय, मतलब एक केंद्र से वाले स्थान को मिलाने वाली समान रेखाओं को हम आइसोक्रोन कहते हैं। अधिकतर भारतीयों का जो संबंध है काकेसाइड्स समूह से है। जो भारतीय हैं अधिकतम संबंध किससे है, तो काकेसाइड से है। नेक्स्ट देखेंगे। जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो रूस में जौ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मोटर वाहनों तथा रेल इंजनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो यूएसए है। जो ये सीरीज़ है ये सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस के तौर पे आप देखेंगे तो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप इससे पूरा सिर्फ ये सोचेंगे इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे देखेंगे। रूट नॉट टमाटर की एक बीमारी है। कई फसलें होती हैं जिसमें कई प्रकार के जो है रोग लग जाते हैं, उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो टमाटर में जो एक बीमारी होती है उसको हम कहते हैं रूट नॉट। याद रखेंगे किससे संबंधित है, टमाटर की एक बीमारी है। आगे देखेंगे। कुंदा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है कुंदा जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट देखेंगे। भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ की गई थी, तो 1960 में, 1960 में
भारत में सबसे पहले एसटीडी सेवा जो है स्टार्ट की गई थी। नेग्रिटो को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। नेग्रिटो को भारत का सबसे पुराना निवासी मानते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शिवाजी को जो राजा की उपाधि मिली थी वो औरंगजेब के द्वारा मिली थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना किस सदी में हुई थी? तो 7वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मुंबई हाईकोर्ट की स्थापना जो है 1862 1862 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है या है? तो स्वर्णरेखा नदी पर जो है हुंडरू जलप्रपात है। नेक्स्ट देखेंगे, रोमैन रोलैंड लाइब्रेरी जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये है पुदुचेरी में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन है? तो अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे, मॉन्ट्रियल संधि ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल संधि जो है किससे संबंधित है? ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, maastricht संधि यूरोप समुदाय से संबंधित है। जो maastricht संधि है किससे संबंधित है? तो यूरोपीय समुदाय से संबंधित है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब की गई थी? 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, खोरदाद साल पारसियों का एक उत्सव है। खोरदाद साल क्या है? तो पारसियों का एक उत्सव है। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली समिति बैठक जो है कहाँ पर हुई थी? तो बेलग्रेड में हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली समिति या बैठक जो है कहाँ पर हुई थी? तो बेलग्रेड में हुई थी। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर पूछा जा रहा है तो वो है लंदन। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना लोयड बैराज कहाँ पर है? तो वो है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, विश्व की ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये है मिस्र में। सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ है? तो ये मस्जिद जो है मिस्र में है। नेक्स्ट है, रक्षा सेवाएं स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के गुजरात राज्य में सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने गोलमेज के केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। और ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। मैंने इसके लिए आपको बताया भी था कि भीमराव अम्बेडकर से क्वेश्चन बनते कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो भीमराव अम्बेडकर जी थे जो कि तीनों सम्मेलनों में भाग लिए थे। गांधी जी मात्र एक में ही शामिल हुए थे। वही है कि कांग्रेस ने मात्र एक जो है उसमें शामिल हुए थे गोलमेज सम्मेलन में, जो कि दूसरी में थी। ठीक है, दूसरी बैठक थी। आगे देखेंगे, और ईयर कैसे याद रखेंगे? 1930 में पहली बैठक, 1931 में दूसरी, 1932 में तीसरी बैठक हुई थी। आगे देखेंगे, भारत से सबसे अधिक निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है। आगे देखेंगे, भारत में सबसे अधिक आयात संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? तो पहले अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1979 में की गई थी। राजस्थान राज्य में सूचना अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। सूचना का जो अधिकार आपको पता है कि शामिल किया गया, और वो सबसे पहले लागू कहाँ हुआ या सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई? तो राजस्थान राज्य में हुई थी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? तो 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। आप जो आर्टिकल 32 पढ़ते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार है। इसी प्रकार से अनुच्छेद जो है इसमें हाई कोर्ट को भी है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हाई कोर्ट को जो है इसमें पावर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। कहने को तो यही है कि हाई कोर्ट में पावर कम है सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा, लेकिन जहाँ रिट जारी करने की बात है, अगर आप इसको डिटेल में कभी पढ़िएगा समय हो तो आप देखेंगे कि उसमें कई मायनों में हाई कोर्ट के जो पावर है थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन रेट वही है जो कि 5 रेट होते हैं। ठीक है, मैंने इस रेट के बारे में पहले बताया है। आगे देखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायती राज लागू करने की सिफारिश की थी। पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है पंचायती राज को लागू करने या चालू करने के लिए सिफारिश की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना से 1-2 प्रश्न ज़रूर बनते हैं वनडे एग्जाम में। पंचवर्षीय योजना की सीरीज दी गई है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे, सबसे बड़ी विधान परिषद कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट, लोकसभा को
उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग किया जा सकता है। जो लोकसभा है उसको तो भंग किया जा सकता है। आपको पता होगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, न याद हो तो याद कर लें। और राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है, उसको भंग नहीं कर सकते, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको उनके सेवानिवृत्ति क्या होती है, अगर उनकी बात करें तो 6 वर्ष, प्रत्येक 6 वर्ष में वो हट जाते हैं। न कि राज्यसभा विघटित होती है, लोकसभा ही विघटित हो सकती है, क्योंकि लोकसभा जो है अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा हमारी क्या होती है, स्थायी सदन होती है। ठीक है। और उच्च सदन कौन सा, उच्च सदन भी आपका राज्यसभा होता है। निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। और यहाँ के मेंबर बनने के लिए आयु से प्रश्न बनते हैं। तो 25 वर्ष की आयु है तो लोकसभा के मेंबर बने जा सकते हैं, और 30 वर्ष के लिए जो है राज्यसभा का। ठीक उसी प्रकार से हमारे राज्यों में क्या होता है, हमारा जो है विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। विधानमंडल के दोनों अंग होते हैं। ठीक, जैसे वहाँ पे संसद को आप पढ़ते हैं, संसद के पार्ट पढ़ते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो इसी तरीके से राज्यों में भी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद जरूर याद रखेंगे कि लोकसभा को जो है उसके निर्धारित कार्यकाल, जैसे 5 वर्ष का है, उसको पहले ही भंग कर दिया जा सकता है, ये आप जान लीजिए। और किस अनुच्छेद के तहत ऐसा कर सकते हैं, तो 85 के तहत होता है। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संविधान नागालैंड राज्य को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है एरियाना अफगानिस्तान की वायुयान सेवा है। एरियाना क्या है, तो अफगानिस्तान की वायुयान सेवा है। नेक्स्ट है पंचायती राज्य का सबसे निचली इकाई कौन सी है, तो ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट है सामूहिक विकास कार्यक्रम का श्रीगणेश या शुरुआत बलवंत राय मेहता ने किया था। सामूहिक विकास कार्यक्रम का जो शुरुआत है किसने किया, बलवंत राय मेहता ने किया था। 7वीं अनुसूची संघीय, राज्यीय तथा समवर्ती सूची में दिए गए विषयों का उल्लेख करती है। टोटल अनुसूची की बात करें तो 12 हमारे पास टोटल अनुसूचियां हैं, जबकि वर्तमान समय में 22 भाग हैं। वैसे तो आप देखेंगे भाग जो 22 हैं, लेकिन उसमें कुछ सब पार्ट्स जोड़ने के बाद से टोटल भागों की संख्या 25 हो जाती है। लेकिन आपको वनडे एग्जाम में जब ऑप्शन मिले तो आप 22 ही टिक करते हैं, और 12 अनुसूचियां हैं। तो वही बोल रहा है कि जो 7वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित या किन विषयों का उल्लेख करती है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो है उल्लेख करती है 7वीं अनुसूची। सारी अनुसूचियां जरूर याद होनी चाहिए, और पूरे जो हमारे भाग हैं किस भाग में क्या बातें कही गई हैं ये याद होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इसको रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, और आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, अपने स्तर से करते रहेंगे, और अपना रिवीजन करिए, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जय हिंद।